देखिए, आज का टॉपिक है हमारा रिलेशंस का ही, जो हमने कल कंटिन्यू किया था। इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। रिलेशंस में हमने कल टाइप स्टार्ट की थी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस? टाइप्स ऑफ रिलेशंस दोबारा से देखेंगे। फर्स्ट है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है जिसमें एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। मीन्स R is said to be identity relation on A if R is equal to A comma A belongs to A। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूँ सेट ए है 1 to 4, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बनेगा? सेट ए का आर ऐसा सेट होना चाहिए बेटा जिसमें ये कहते हैं ए कोई भी ए का एलिमेंट उठा लूँ वो खुद से रिलेटेड हो। 1 1, 2 2 से ही रिलेटेड हो, 4 4 से ही। हमने कल ये पढ़ा था कि किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होती है और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। अब ये कहता है 1 की रेंज 1 ही हो, 2 की रेंज 2 ही हो और 4 की रेंज 4 ही हो। दैट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। R is said to be universal relation if on A if R is equal to A क्रॉस A। बेटा अगर R A क्रॉस A के बराबर ही हो जाए ना तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। मीन्स A क्रॉस A बनाना, यहाँ पे क्या होता है? A का एक एलिमेंट लिया और A के सभी के साथ जोड़ दिया। 1 को 1 से भी, 1 को 2 से भी और 1 को। आइडेंटिटी तो क्या करती है? 1 को 1 से ही रिलेट करेगी बस, 2 को 2 से ही करेगी और 4 को 4 से ही। लेकिन यूनिवर्सल क्या करेगा? 1 एलिमेंट लिया, वो 1 से भी रिलेट होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी। सेकंड 2 एलिमेंट लिया, भी 1 से भी रिलेट होगा, 2 2 से भी रिलेट होगा और 2 4 से भी। 4 एलिमेंट 1 से भी रिलेट होगा, 2 से भी रिलेट होगा और 4 से भी। तो ये हमारा A क्रॉस A है। अगर हमारा R यही बन जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड इज वॉइड रिलेशन। R is said to be void relation on set A if R is fine। अगर ये रिलेशन फाई हो जाए, मीन्स कोई मेंबर आपके रिलेशन में आए ही ना, तो वो आपका फाई हो जाएगा। कैसे? सपोज हम ले लें R इज अ रिलेशन ऑन सेट नेचुरल्स। और R सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर है और ये कह रहा है इसके अंदर वो सभी एक्स वाई हैं सच दैट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। x बिलोंग्स टू नेचुरल, y बिलोंग्स टू नेचुरल। क्या कोई रिलेशन बनेगा? मुझे वो x ढूंढना है, वो y ढूंढना है जो किसी x के स्क्वायर का नेगेटिव हो। भाई नेगेटिव नंबर तो नेचुरल में होते ही नहीं,
मान लो 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा -1, तो 1 का आंसर -1 बनेगा और 2 का आंसर -4, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, -4 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, तो R इज 5। ऐसा कोई मुझे एलिमेंट ही नहीं मिलेगा 5 का, मतलब कि मैंने कहा दोनों नेचुरल होने चाहिए, फिर मैं कह रही हूँ इसके स्क्वायर का नेगेटिव होना चाहिए 5, तो नेचुरल नंबर सारे नेगेटिव होते ही नहीं, तो डोमेन रेंज ही नहीं मिलेगी, तो रिलेशन इज 5, कोई आंसर नहीं आएगा। और अगर मैं कहूँ 0 इज इक्वल टू -0 तो 0, तो 0 होता ही नहीं नेचुरल में, तो ये इसीलिए ट्रू है। फोर्थ इज इनवर्स रिलेशन। R is if R is relation from set A to set B, then if R is a relation from set A to set B, then relation R inverse from set B to set A is defined as inverse relation। फिर हम उसको inverse relation define कर देंगे। कैसे? R इनवर्स का मतलब होगा बी ए इसमें बिलोंग करेंगे वेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर 1 2 रियल आर मतलब रिलेशन में है तो उसका उल्टा 2 1 आर इनवर्स में होगा। 1 2 अगर आर में है तो 2 1 आर इनवर्स में होगा। देखो, अगर मैं कहूँ आर है 1 2 3 4 7 9, तो व्हाट इज आर इनवर्स? उल्टा हो जाएगा। 1 का आंसर 2 है, 1 की इमेज 2 है, अब 2 डोमेन बन जाएगी, उसकी रेंज 1, 2 1, 3 4 है तो 4 3, 7 9 है तो 9 7। दिस इज नोन एज आर इनवर्स। तो आपको कोई भी बोले इनवर्स लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है। क्लियरली एक बात हो गई क्या? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डोमेन ऑफ आर, तो 1 3 7, एंड व्हाट इज रेंज ऑफ आर, 2 4 9। देखो, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। आर एक रिलेशन है, उसकी डोमेन और रेंज बतानी हो तो डोमेन हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन बनेगी, तो 1 3 और 7 डोमेन हो गई, और आर की रेंज क्या हुई? जो पीछे वाला एलिमेंट है 2 4 और 9। अब एक बार लिखो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की डोमेन लिखो, हर पहला एलिमेंट, डेफिनेशन वही रहेगी, एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन एंड एवरी सेकेंड एलिमेंट इज रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 4 9 डोमेन हो गई, एंड व्हाट इज रेंज? आंसर आ रहे 1 3 7। अब यहां से आपको क्या पता चला? 10 डोमेन ऑफ आर, जो आर की डोमेन थी वो आर इनवर्स की क्या बन गई? रेंज, रेंज ऑफ आर इनवर्स, एंड रेंज ऑफ आर इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स। उसकी डोमेन दूसरे की रेंज बन जाएगी और उसकी रेंज दूसरे की डोमेन। आर और इनवर्स में यही है, डोमेन आर इनवर्स की रेंज के बराबर होगी और रेंज आर इनवर्स की डोमेन आर के बराबर होगी। नेक्स्ट टाइप देखो, व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है?
R on set A is reflexive if A R A for all A belonging to A. If A belongs to R, then for all A belonging to A. ये कहता है कोई भी A एलिमेंट उठा लो, अगर A बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ आकर बहुत ध्यान से समझना, यही बात हमने आइडेंटिटी में भी पढ़ी कि A बिलोंग्स टू R, और वही बात रिफ्लेक्सिव में भी पढ़ रहे हैं, A बिलोंग्स टू R और फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A। फिर फर्क क्या होगा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में? अभी आपको क्लियर करती हूँ रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में। देखो, अगर R कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 और R ऐसा है 1 1 सपोज ऐसा रिलेशन है, कोई आपसे पूछे कि चेक करो ये आइडेंटिटी है, नहीं है। आइडेंटिटी क्या कहती है? किसी और एलिमेंट को एंटर ही नहीं होने दूंगी, 1 1 2 2 4 4 को ही एंट्री दूंगी। बट रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? मुझे नहीं मतलब कि कोई और है या नहीं है, उसको एक ही मतलब है कि जितने भी ए एलिमेंट ए में हैं, स्मॉल ए मतलब 1 2 और 4, इनके ऑर्डर पेयर होने चाहिए 1 1 2 2 4 4 सेट के अंदर होने चाहिए। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ 1 1 2 2 4 4 तीनों बिलोंग करते हैं, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट थे उनका डबलेट है, डबलेट मतलब सेम का आंसर सेम, 1 1 2 2 4 4 वो तो है ना, अब एक्स्ट्रा कोई भी पढ़ा रहे कोई मतलब नहीं। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव बट R is not identity relation in this example. Why? Because 1 2 belongs to R और हमें तो 1 1 2 2 4 4 ही चाहिए था। अब क्लियर हो जाए सबको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या फंक्शन है। आइडेंटिटी सिर्फ 1 1 2 2 4 4 ही रखेगी अगर सेट 1 2 4 है, सभी को रखती है लेकिन ऐसे नहीं रखेगी 1 2 2 4। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है एक्स्ट्रा एलिमेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़े रहे। मेरा मोटिव ये है कि जो ये एलिमेंट हैं 3 1 2 4 इनका पेयर होना चाहिए 1 1 2 2 और 4 4। उसके अलावा एक्स्ट्रा है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं, अगर ये तीनों हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर? ये डिफरेंस था। नेक्स्ट कम्स सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? अ रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है कि अगर दैट इज, इसका मतलब ये है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे इसका मतलब था ए इज़ रिलेटेड टू बी तो बी भी ए के रिलेट होना चाहिए। मतलब अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, डोमेन ए है और रेंज बी है, तो इसका उल्टा डोमेन बी और रेंज ए, हर एलिमेंट ए बी का उल्टा अगर बी ए वहाँ पर मिल जाता है मुझे, तो सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी, तब उसको हम क्या बुलाते हैं? सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है तो क्या होगा? ट्रांजिटिव में इफ ए आर बी एंड बी आर सी, दिस इम्प्लाइज ए आर सी। कहने का मतलब रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहते हैं दैट इज अगर ए बी आर से रिलेटेड हो एंड बी सी आर से रिलेटेड हो, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर रिलेशन के अंदर है, बी सी भी रिलेशन के अंदर है, अगर ए सी आर से
बिलोंग करता है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं आज, मान लो यही 4 एलिमेंट है और मुझे चेक करना है 1 1 है। अब आपको चेक कैसे करना है ट्रांजिटिव, वो ध्यान से देखना। ये सिमेट्रिक तो नहीं है और सेट ए दिया हुआ था 1 2 3, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 यहाँ पर नहीं है, 2 3 का अपोजिट 3 2 नहीं है, 1 3 का इन्वर्स 3 1 नहीं है, रिवर्स। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि सिर्फ 1 1 है, ना इसमें 2 2 है ना 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करना होता है उसको समझो। इसका लास्ट पॉइंट बाकी सेट के जिन मेंबर्स के साथ भी जुड़ सकता है जोड़ दो। 1 1 1 किसके साथ जुड़ेगा? 1 के साथ ही। 1 1 1 2 मिलकर क्या बनेगा? देखो 1 1 1 2, तो ये 1 गायब कर देंगे और ए सी को जोड़ देंगे, ये वापस बनेगा 1 2 1 2 इसमें है, यस। 1 1 1 3 को जोड़ो, 1 जिसके इसके लास्ट में 1 है तो ये किसके साथ जुड़ेगा? जिसके स्टार्टिंग में 1 होगा, ये उसी के साथ ही ए बी बी सी। तो ये ध्यान रखना है ए बी बी सी, तो अगर 1 1 1 के साथ ही जुड़ेगा 1 2, सिमिलरली 1 1 1 3। अगेन क्या बनेगा? 1 3, ठीक है, वो भी इसके अंदर है, ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट 1 2 1 1 को जोड़ दिया जिससे भी जुड़ता था। अब आई टर्न 1 2 की, 1 2 2 लास्ट में और 2 स्टार्टिंग में, इसी से ही जुड़ेगा। 1 2 2 3 बिकम 1 3, 1 3 सेट के अंदर है तो हो गया। 1 2 और किसी से जुड़ेगा ही नहीं। अगर ज्वाइन होता है और वो मिल जाता है हमें उसका पेयर, तो ही कहेंगे आप इसको ट्रांजिटिव। मीन्स 1 1 सिर्फ 1 2 से जुड़ सकता था और 1 3 से। आंसर आए 1 2 1 3, दोनों इसके बीच में है। फिर 1 2 लिया सेकेंड एलिमेंट, ये 2 लास्ट में है तो 2 फर्स्ट में जिसमें भी होगा। 1 2 2 3 से ही जुड़ेगा और 1 3 वो भी है, और किसी से जुड़ेगा नहीं। 2 3 किसी से जुड़ेगा, इसके एंड में 3 है, ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है जो इसके स्टार्टिंग में 3 हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जुड़ता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है जुड़ने के बाद वो एलिमेंट ना मिले तो दिक्कत है। और 1 3 3 स्टार्टिंग में ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। बट अगर मैं आर ऐसा ले लूँ, अब देखो 1 2 2 3 1 3 होना चाहिए, 1 3 3 2 1 2 होना चाहिए। इस टाइप से आप चेक करते जाएंगे। सपोज कोई एलिमेंट ये तो बन जाएगा 3 2 कनेक्ट होगा 2 3 से, तो 3 3 नहीं है। आप देखो 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट एलिमेंट बना 3 3, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली आपके पास 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 1 2 से जुड़ेगा तो बनेगा क्या? 2 2, फर्स्ट और लास्ट लेना होता है 2 2, बट 2 2 तो ऊपर वाले सेट में नहीं है। एक भी ऐसा मिल जाए तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टॉपिक में टोटल कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए,
मीन्स अगर ए क्रॉस बी करूं तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इफ सेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स सच दैट ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, तो व्हाट आर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने होंगे? देखो, नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने से पहले आपको सीधा सा एक काम करना है। अगर ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इन ए क्रॉस बी, या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कह दो, कितने होंगे? एम एन हमने पढ़ा था, m मल्टीप्लाई n होता है, तो ये एम एन हो गया। अगर किसी सेट के अंदर एम एन एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ऑफ ए क्रॉस बी? अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो हम कहते हैं सबसेट क्या है? 4, 2 की 5, 1 2 और 1 2। फिर अगर किसी के अंदर 3 एलिमेंट है तो सबसेट होते हैं 8, 2 की क्यूब, तो ये हो गए 2 की पावर mn, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। तो यही आपके रिलेशंस है, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 रेज टू पावर mn। कोई आपको कहे सेट ए में है 4 एलिमेंट, बी में है 2 एलिमेंट, तो व्हाट आर नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बना सकते हो? 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई टू 8, 2 की पावर 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। A is 1 2 3 और B है 4 6। बेटे 2 सेट दे दिए, A is 1 2 3 एंड B is 4,6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A टू B? मुझे बताना है, 3 रिलेशन दे दिए, R1 1 4 1 6 2 6, R2 दे दिया 1 4 2 6 6 4, R3 दे दिया 1 4 1 6 2 4 3 6। टू 4 2 6 2 2 3 2। सेट ए और बी दिया R1, आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर रिलेशंस ये सभी रिलेशन नहीं है, इसने R1 R2 R3 R4 लिख कर दिया। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन रिलेशन है, कौन रिलेशन नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन का एक ही कंसेप्ट था, क्या? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनता है आपका दिया हुआ रिलेशन तो ओके है, अदरवाइज नहीं है। अब A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? पहला एलिमेंट A में से हो और दूसरा B में से हो, तब तक तो वो रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, R1 है 1 4 1 6 2 6, फर्स्ट रिलेशन है। और अगर मैं A क्रॉस B पूरा लिखूं तो वो क्या होगा? एक बार लिख दो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। पहले एलिमेंट 1 लेंगे, उसको 4 और 6 के साथ एसोसिएट करेंगे, 2 4 2 6 3 4। पुट योर स्क्रीन ऑन, बंद कर दी फिर स्क्रीन। 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6, ठीक है बेटा। ये आपका सेट आया। कैसे किया?
फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया, बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया, 1 4 1 6, फिर 2 लिया, 2 4 2 6, फिर 3 एलिमेंट लिया, 3 4 3 6। चेक करना R1 का हर एलिमेंट A क्रॉस B का सबसेट है। 1 4 इसमें है, 1 6 इसमें है, 2 6 है। Therefore R1 is subset of A cross B. So R1 is relation from A to B. Second, R2 1 4 2 6 6 4। चेक करो, 1 4 है इसमें, 2 6 है, 6 4 नहीं है क्योंकि 6 एलिमेंट ही नहीं था ए में। तो 6 4 belongs to R2 but 6 4 does not belongs to A cross B. So R2 is not subset of, अब कट लगा दोगे, R2 इसका सबसेट नहीं है अब, ठीक है। सो R1 था रिलेशन, R2 इज नॉट रिलेशन from A to B. Third, R3 1 4 1 6 2 4 3 6, 1 4 है, 1 6 है, 2 4 है, 3 6 है। R3 is subset of A cross B. Therefore R3 is relation. जो सबसेट बन जाए वो रिलेशन है। फोर्थ पार्ट 2 4 2 6, 2 4 है, 2 6 है, 3 2 भी नहीं है और 2 2 भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। अब क्या लिखेंगे, R4 इज नॉट रिलेशन बिकॉज रीजन 2 2 बिलोंग्स टू R4 बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B। ऐसे ही 3 2 बिलोंग्स टू R4 बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो एक एलिमेंट सेट में है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है। जो A क्रॉस B में नहीं मिलेगा, सबसेट नहीं बनेगा, तो वो रिलेशन भी नहीं है। A क्रॉस B कैसा सेट होता है, वो एक बार में पूरा सेट लिख देते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, वे दोबारा देखिए, हम A का 1 एलिमेंट चूज़ करते हैं और B के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना देते हैं। फिर A का सेकेंड एलिमेंट चूज़ करते हो, B के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर। A का थर्ड एलिमेंट चूज़ करते हो, B के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर। Let A is 1 2 3 4 6। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, R is relation defined on A such that R is defined on A such that R is equal to A B। इसमें वो ऑर्डर पेयर है, एलिमेंट तो सेट A में से लिए, बट कंडीशन क्या है, ध्यान से बनाएंगे इसको। B is exactly divisible by A। अब R लिख कर बताओ, ये कह रहा है B ना A से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं पूरा रिलेशन लिखूँ A क्रॉस A, ऑन A का मतलब पहला सेट भी A है और दूसरा भी है। अगर मैं लिखूँ A क्रॉस B तो मतलब फर्स्ट A है और सेकंड B। जब सिर्फ लिख देते हैं डिफाइंड ऑन A, इसका मतलब A क्रॉस A। नाउ रिलेशन बनाना है, सारा लिखोगे बहुत देर लगेगी। 6 क्रॉस 6, 5 एलिमेंट है आपके पास, 25 एलिमेंट सारे लिखने पड़ेंगे और फिर उसमें से चूज़ करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको आप ये देखो, B A से डिवाइड हो जाए तो आप 1 बाय 1 करेंगे। 1 किससे डिवाइड होता है, 1 से, तो 1 1। या ये कह दो, उल्टा पढ़ लो जल्दी हो जाएगा, B A से डिवाइड होना चाहिए, या ये कहते A B को डिवाइड करता हो, है ना।
बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, दैट इज हम ये कह सकते हैं ए डिवाइड्स बी। ऐसे ए चुनने हैं जो बी को डिवाइड करते हो। पहले 1 चूज़ किया, 1 किस किस को डिवाइड करता है? 1 1 को भी करेगा, 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा डिवाइड, 1 4 1 6। फिर एलिमेंट लिया 2, 2 किस किस को डिवाइड करेगा? 2 खुद को करेगा, 2 को, 2 4 को और 2 6 को। फिर चूज़ किया 3, 3 किस किस को डिवाइड करेगा? अपने आप को और 6 को। फिर चूज़ किया 4, 4 4 को और 4 6 को। फिर चूज़ किया 6 6 6 को। तो ये आपके एलिमेंट्स आगे सारे। अब इसने पूछा राइट डोमेन ऑफ आर। डोमेन का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट नहीं करते, लेकिन एवरी फर्स्ट एलिमेंट में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 और 6 सारे ही आ गए। रेंज में 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 है, 4 है, 6 है। तो डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर दोनों ही किसके बराबर होगी? सेट ए की। मेन है हमें लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, R is defined on n set of नेचुरल नंबर्स। R है नेचुरल नंबर्स के सेट पे डिफाइन, तो R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल such that x is less than 4 and xy belongs to n। इतनी चीज़ें लिख दी एक ही में, सिंबल्स में, आपको समझ आनी चाहिए बस। पहला कहता है R के अंदर क्या है? कोई भी 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है, उस x और y के बीच में क्या रिलेशन है? y x से 5 ग्रेटर है। x जो आपने चूज़ करना है वो नेचुरल होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए, और एक्स वाई दोनों नेचुरल ही आने चाहिए। ठीक है, अब आप इसको राइट रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म एंड देन राइट डोमेन एंड रेंज। अगेन स्क्रीन ऑफ हो गई बेटा, स्क्रीन ऑन करके बैठिए। सेम लेक्चर में आपको कितनी बार बोलेंगे?